हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका परीक्षा लाइव में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने एसएससी एमटीएस को क्रैक करने के लिए अपनी एक सीरीज स्टार्ट की है जिसका नाम हमने रखा है तैयारी जीत की। इसकी क्लास 1 हो चुकी है जिसमें हमने चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में पढ़ा है। तो दोस्तों, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो नीचे दिए गए लिंक से यानी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हो। तो दोस्तों, देखते हैं, जानते हैं हम कि हमने क्लास 1 में क्या पढ़ा। दोस्तों, क्लास 1 में हमने पढ़ा कैसे चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज यानी सीआई निकालते हैं, कैसे हम अमाउंट निकालते हैं, अमाउंट मतलब मिश्रधन हम निकालते हैं, मिश्रधन कैसे निकालते हैं, ये पढ़ा हमने। और हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि प्रिंसिपल कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल को हिंदी में मूलधन बोलते हैं, तो मूलधन कैसे निकालते हैं। तो हमने इन 3 चीजों को निकालना पहली क्लास में सीखा। अगर आप ये वीडियो सेकंड पार्ट से देख रहे हैं यानी सेकंड क्लास से देख रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लास 1 को पहले देखिए, जिससे आपके कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे छमाही और तिमाही के कॉन्सेप्ट को, यानी हाफ ईयरली और क्वार्टरली जब क्वेश्चन में कह दे तब कैसे सॉल्व करें क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं। दोस्तों, अगर आपके क्वेश्चन में कहीं छमाही या अर्धवार्षिक कह रखा हो, छमाही कह रखा हो या फिर आपको अर्धवार्षिक कह रखा हो, अर्धवार्षिक कह रखा हो, हिंदी में ये कहते हैं छमाही और अर्धवार्षिक। अगर इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में क्या कहते हैं सर, इंग्लिश में कहते हैं हाफ ईयरली। इसको अलग कलर से लिख लेते हैं जिससे ये अच्छा दिखे, तो हाफ ईयरली या फिर क्या कहते हैं, या फिर कहते हैं सेमी एनुअली, सेमी एनुअली। तो कहीं भी आपको क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज के आपको ये वर्ड दिखाई देते हैं तो इसका मतलब आप समझना ये क्लास 2 से, यानी क्लास 2 जो आज हम पढ़ा रहे हैं उससे क्वेश्चन है। तो इसमें करना क्या होता है दोस्तों, इसमें जब भी आपको ये दिखाई दे चीज तो आपको क्या करना होगा, तो हम बता देते हैं आपको क्या करना होगा। आपको जब भी ये वर्ड दिखाई दें, छमाही और अर्धवार्षिक दिखाई दें, तो आप क्या करोगे दोस्तों, आप करोगे रेट का आधा। जो आपको दर दे रखी होगी उस दर को आधा कर दोगे, यानी अगर आपको कहीं दर दे रखी है तो दर का क्या करोगे, आप हाफ कर दोगे यानी आधा कर दोगे। ठीक है दोस्तों, और क्या करोगे, और आप क्या करोगे, जो आपको टाइम दे रखा होगा उस टाइम का दुगना कर दोगे। टाइम मतलब जो आपको समय दे रखा होगा उसको दुगना कर दोगे, यानी समय को क्या करोगे दोस्तों, समय को दुगना कर दोगे। ठीक है दोस्तों, समय को दुगना कर दोगे और रेट को आधा कर दोगे। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। बाकी हम क्वेश्चन करेंगे तो हम इसको बहुत इजी तरीके से समझेंगे। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो ये होता है जब छमाही और अर्धवार्षिक कह रखा हो तो जो आपको रेट दे रखी होगी, मान लो क्वेश्चन आपको ये है, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि क्वेश्चन आपको दे दिया कि प्रिंसिपल आपका 500 रुपए है, रेट आपकी 12% है और समय आपका जो है वो 1 वर्ष है। कितना है, समय 1 वर्ष है। ठीक है, और आपसे कह दिया कि अर्धवार्षिक संयोजित होता है, अर्धवार्षिक संयोजित होता है। ठीक है, अर्धवार्षिक संयोजित होता है। तो आप क्या करोगे, दोस्तों, सबसे पहले आप रेट का आधा कर दोगे। रेट कितनी है सर, रेट जो है 12% है, 12% है तो इसको आधा कर दिया तो रेट कितनी आ गई दोस्तों, रेट आ गई 6%। तो यही चीज तो आपने की है। जब भी आपको छमाही वर्ड दिखे तो आप क्या करोगे, या अर्धवार्षिक वर्ड दिखे तो रेट को आधा कर दोगे, तो रेट को आधा कर दिया तो अब रेट क्या होगी क्वेश्चन के लिए, अब रेट जो होगी वो 6% हो गई। ऐसे ही आपको समय दे रखा होगा, समय कितना दे रखा है इन्होंने, 1 वर्ष दे रखा है, तो इसमें क्या करना होता है सर, इसमें जो है समय को दुगना करना होता है। तो समय को आप क्या करोगे, 2 से गुणा कर दोगे, तो कितना आ गया समय, नया समय जो आया वो 2 वर्ष आ गया। तो आपका जो क्वेश्चन बना नया वो क्या बना कि आपका प्रिंसिपल तो 500 रुपए है, लेकिन जो आपकी रेट है वो 6% है और टाइम जो है 2 वर्ष है। इनसे कोई मतलब नहीं हो। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। चलिए दोस्तों, देखते हैं हम एक और कॉन्सेप्ट। अगर दोस्तों आपको कहीं क्वेश्चन में त्रैमासिक कह रखा हो या तिमाही कह रखा हो, तब क्या करोगे। ठीक है, जब आपको त्रैमासिक, तिमाही या इंग्लिश में क्वार्टरली कह रखा हो तब क्या करना है। त्रैमासिक कह रखा हो
या तिमाही कह रखा हो क्वेश्चन में, और इंग्लिश में भी लिख लेते हैं, इंग्लिश में क्या कहता है, क्वार्टरली, क्वार्टरली। ठीक है, आपको अगर ऐसा कह रखा हो क्वेश्चन में, तब आप क्या करोगे दोस्तों, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, जो रेट है उसको क्या करोगे, रेट का कर दोगे चौथाई, यानी 1/4। ठीक है, रेट को क्या करोगे, रेट को 1/4 कर दोगे। जैसे हमने अर्धवार्षिक में क्या करा, हमने रेट का आधा कर दिया, वैसे यहाँ पे रेट का क्या करोगे, 1/4 कर दोगे, यानी 1/4 कर दोगे। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। सर अब टाइम का क्या करेंगे, तो टाइम को भी देख लेते हैं। टाइम का क्या करना है दोस्तों, टाइम का आपको 4 गुना करना है। जैसे अर्धवार्षिक में आप टाइम दुगुना कर रहे थे, तो यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर टाइम 4 गुना कर दोगे। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल लेके इन चीजों को समझ लेते हैं। मान लेते हैं आपको किसी क्वेश्चन में प्रिंसिपल जो है 500 रुपए दिया है। ठीक है, और रेट जो है आपको कितनी दी है, रेट दे दिया आपको 2%, 2% नहीं, इसे मान लेते हैं 12%। ठीक है, और टाइम आपको कितना दे दिया, टाइम आपको 1 वर्ष दे दिया, और कह दिया कि सीआई बताओ, कब सीआई बताओ, जब आपका जो ब्याज है वो त्रैमासिक संयोजित होता है। ब्याज जो है त्रैमासिक संयोजित होता है, त्रैमासिक संयोजित। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज जो है आपका त्रैमासिक संयोजित होता है। तो कैसे करोगे क्वेश्चन को, तो बहुत ही सिंपल तरीका है दोस्तों। क्या करना है आपने, इसको रेट को उठाना है। रेट में क्या होता है सर, 1/4 हो जाता है, तो रेट कितनी है, 12% है, 12 का 1/4 कर दिया, यानी 1/4 से गुणा कर दी। तो काट दो, 4 तिया 12, तो 3% क्या आ गई, रेट आ गई। ये कौन सी रेट है सर, ये नई रेट है। ठीक है, अब इससे हमें कोई मतलब नहीं। ठीक है, जो आपकी नई रेट है वो 3% है। इसी को लेके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए दोस्तों, अब टाइम का क्या करें सर, टाइम का मैंने क्या बताया आपको, टाइम का जो है चौथाई कर दोगे, यानी उसका 4 गुना कर दोगे। टाइम का 4 गुना करोगे, 1 वर्ष आपको टाइम दिया हुआ है, इसका 4 गुना कर दो, तो कितना हो जाएगा सर, 4 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो नया टाइम क्या हो गया, नया टाइम, जो नया टाइम है आपका वो आ गया 4 वर्ष। इससे भी हमें कोई मतलब नहीं। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब हम इनके क्वेश्चंस देखेंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं, जो एग्जाम में पूछे हुए हैं, उनको करेंगे तो हमारे जितने भी डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चंस को। जिस भाई ने हमारी क्लास 1 नहीं देखी है, उसके लिए हम एक प्रीवियस क्लास का जो क्वेश्चन है वो करके देख लेते हैं। ठीक है, जिससे उस भाई के डाउट जो है क्लियर हो जाएं। तो कैसे करना है इसको देख लेते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा होगा अक्सर कि लोग जो है फॉर्मूला यूज करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज में, और चक्रवृद्धि ब्याज में फॉर्मूला यूज करके उस क्वेश्चन को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, और आपको डर बिठा देते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज जो है बहुत ही हार्ड टॉपिक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर फॉर्मूले से करने जाए हम, a = p इंटू में 1 + r/100, और इंटू की पावर यानी पूरे की पावर जो है n हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में कहता है कोई धनराशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 6,655 रुपए हो जाती है, तो वह धनराशि ज्ञात करो। अभी जो है हम प्रीवियस क्लास का एक क्वेश्चन कर रहे हैं, जिससे आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो जग जाएं। ठीक है, प्रीवियस क्लास का हम क्वेश्चन कर रहे हैं। आपको कह रहा है कि 6,655 रुपए हो जाएगी, यानी ये आपको क्या दे रखा है दोस्तों, ये आपको दे रखा है धनराशि, यानी मिश्रधन आपको ये दिया हुआ है। मिश्रधन आपको दिया हुआ है, मिश्रधन कितना दिया हुआ है, 6,655 रुपए, 6,655 रुपए आपको मिश्रधन दिया हुआ है। और क्या दे रखा है, और सर टाइम दे रखा है, इन्होंने टाइम दे रखा है 3 साल का। कितना, 3 साल का। ठीक है, और हमें क्या दे रखा है, रेट दे रखी है, रेट दे रखी है 10%। ठीक है, अगर हम फॉर्मूले से करने जाएं तो देखते हैं क्या होता है। फॉर्मूले से करते हैं, ए कितना है आपका, अमाउंट जो है वो 6,655 है। ठीक है, मैं तो आपको कभी भी फॉर्मूले से करने को नहीं कहूंगा, इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं। ये ट्रिक से सारे क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। लेकिन कुछ जो है लोगों को शांति हो जाए, यानी लोगों की जो है संतुष्टि हो जाए, इसलिए मैं इसको फॉर्मूले से भी करके दिखा रहा हूं। आपको पी कितना दे रखा है, सर पी तो निकालना है। ठीक है, पूछा है वह धनराशि बताओ, पी तो निकालना है। 1 का 1 प्लस आर रेट कितनी है, रेट जो है सर 10 है, यहाँ पे आपने 10 रख दिया और बटे में 100 लगा दिया।
पावर कितनी है सर? पावर n है। जो n होता है वो टाइम होता है, तो n की जगह पे कितना आ जाएगा सर? 3 आ जाएगा। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 6655 को ऐसे ही रहने दो, बराबर में p, और ये 0 से 0 कैंसिल कर दो। बचा क्या सर? 1 + 1/10 बचा, और उसकी पावर 3 बची। ठीक है सर, आगे कर लेते हैं सॉल्व। आगे करोगे 6655 बराबर में p, और यहाँ पे इनका एलसीएम लोगे तो ये कितना हो जाएगा सर? ये एलसीएम तो 10 आ जाएगा, और ये 10 + 1 बटे, और पूरे की पावर 3 हो जाएगा। तो सर इसको क्यों ना ऐसे लिख लिया जाए? कैसे लिख लिया जाए? 11 बटे 10 की पावर 3। ठीक है, किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए इस बात में। चलिए और सॉल्व करते हैं इसे हम। 6655 बराबर में p, अब 11 का क्यूब कितना होता है? क्योंकि इसके पूरे पे क्यूब लगा हुआ है, तो 11 का क्यूब कितना होता है सर? 1331 होता है। और 10 का क्यूब कितना होता है सर? 1000 होता है। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमें प्रिंसिपल निकालना है, तो 6655 ऐसी रहेगा, ये इधर उठ के आएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी 1000 ऊपर पहुंच जाएगा और 1331 यहाँ पे आ जाएगा, और प्रिंसिपल आपका बराबर में रहा। जब आप इसे काटोगे तो काटने पे क्या बनेगा? ये जो है आपका 1331 एकम 1331, और ये 5 बार में चला जाएगा, यानी प्रिंसिपल आपका फाइनली कितना आ जाएगा? 5000 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 5000 आ जाएगा। कितना आया प्रिंसिपल? 5000 आया है। ठीक है, तो इतनी मेहनत क्यों करनी है आपने? ये बताओ, इतनी मेहनत क्यों करनी है? तो ये तरीका जो है एकदम फ्लॉप है। ठीक है, इस तरीके से अगर क्वेश्चन करने जाओगे, यानी एग्जाम देने जाओगे इस मेथड को लेके, तो आपका एग्जाम कभी क्लियर नहीं होने वाला। इस बात को ध्यान रखना। तो सर करें क्या? तो करने के लिए हम आपको एक तरीका बताते हैं, आप उसे देखिए। कह रहा है कोई धनराशि 10% चक्रवृद्धि वार्षिक दर से 3 वर्षों में 6655 रुपए हो जाती है। यानी आपको क्या दे रखा है? आपको दे रखा है अमाउंट, दे रखा है अमाउंट। कितना दे रखा है? अमाउंट को क्या कहते हैं हम? मिश्रधन कहते हैं। ठीक है, जो हिंदी वाले भाई हैं उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मिश्रधन कहते हैं। मिश्रधन कितना है? 6655 रुपए। ठीक है, और आपको क्या दे रखा है? और दे रखा है रेट जो है 10% है, रेट को दर कहते हैं, तो ये कितनी है? 10%। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद कहता है कि जो टाइम है वो 3 वर्ष का है, यानी समय जो है वो कितना है? समय जो है वो 3 वर्ष है। 3 वर्ष है। आपसे पूछा क्या है? हमसे पूछ रहा है ये मूलधन बताओ, यानी आपको प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है, प्रिंसिपल की वैल्यू बतानी है। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए, आपको फॉर्मूला यूज नहीं करना है। आपको कैसे करना है? देखिए, आपको इस रेट को गंदी नजर से देखना है। सर 10% दे रखी है, 10% को आप क्या लिख सकते हो? 10 बटे में 100 लिख सकते हो। किसी भाई को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रतिशत का नीचे 100 आ जाएगा। काट लेते हैं इसे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, बचा क्या? 1/10 बचा, 1/10 बच गया। अब आपने क्या करना है? अब आपने यहाँ लिख लेना है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का P, अमाउंट का मिश्रधन, यानी मिश्रधन का A लिख लिया। ये शॉर्ट में इसलिए लिखा है जिससे कम टाइम वेस्ट हो। ठीक है दोस्तों, ये मूलधन है आपका, ये मिश्रधन है। तो आपका आप देख रहे हो मूलधन कितना है? सर मूलधन जो है 10 रुपए है। कितना है मूलधन? मूलधन जो है आपका 10 रुपए है, तो 10 आपने यहाँ लिख दिया। 10 रुपए पे आपको कितना रुपए ब्याज मिल रहा है? सर 10 रुपए पे जो है 1 रुपए का ब्याज मिल रहा है। कितने रुपए का ब्याज मिल रहा है? 10 रुपए पे आपको 1 रुपए का ब्याज मिल रहा है। तो यानी मिश्रधन आपको कितना हो जाएगा? सर 10 में 1 जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा। किसी भाई को कोई यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अगर जिसने हमारी प्रीवियस क्लास देखी है। ठीक है दोस्तों, अब आप देख रहे हो कि टाइम कितना दिया हुआ है। सर टाइम जो है 3 वर्ष का दिया है, हमें टाइम 3 वर्ष का दिया है, और प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो जो आया है वो 10:11 है। मैंने आपको क्या बताया था पिछली क्लास में? मैंने आपको बताया था जितने भी ईयर आपको दे रखे हैं उनका सेम लिख लो। सर दूसरे साल का ये होगा और तीसरे साल का ये होगा। किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सबकी गुणा कर लो, इनकी गुणा करोगे तो ये 1000 आ जाएगा, इनकी गुणा करोगे तो ये 1331 आ जाएगा। ठीक है, 1331 आ जाएगा। और मैं आपको एक बात बता दूं, इनका जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? वो होता है आपका चक्रवृद्धि ब्याज। क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन क्वेश्चन में हमसे मूलधन पूछ रहा है भाई, मूलधन पूछ रहा है तो मूलधन ही निकालेंगे। ठीक है, आपको दे क्या रखा है? सर हमें दे रखा है अमाउंट, दे रखी है हमें,
तो ये कितनी दे रखी है रेशो के हिसाब से? सर रेशो के हिसाब से 1331 दे रखी है, लेकिन क्वेश्चन में जो रुपए हैं उसके हिसाब से कितनी है सर? 6555 है। कितनी है? 6555 है। ये इससे कितना गुना है तो कैसे पता करेंगे? एक तरीका तो यह है कि जो आपको यहाँ दे रखा है यानी नीचे दे रखा है उसको ऊपर लिख लोगे, और जो आपको दोस्त ऊपर दे रखा है 1331 इसको नीचे लिख के भाग दे दोगे। जब आप भाग दोगे तो कितना आ जाएगा आपका? जब भाग दोगे तो ये आ जाएगा 5 बार में, यानी 5 गुना आ जाएगा। 5 गुना आ जाएगा तो आप देख रहे हो ये इससे 5 गुना है। जब ये इससे 5 गुना आपको पता लग गया तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। कुछ भी का मतलब कैसे? आपको सीआई पूछेगा तो आप सीआई भी 5 गुना कर दोगे, आपसे प्रिंसिपल पूछेगा तो प्रिंसिपल भी 5 गुना कर दोगे। हमसे क्वेश्चन में सिर्फ प्रिंसिपल पूछा यानी मूलधन पूछा है तो इसको भी 5 से गुणा कर दिया, तो ये कितना आ गया सर? 5000 आ गया। कितना आ गया दोस्त? 5000 आ गया। तो यही आपका आंसर था। तो फॉर्मूले से किया तो फॉर्मूले में भी आपको बहुत टाइम लगा, ठीक है, लेकिन हमने ट्रिक से किया तो क्वेश्चन जल्दी हो गया और क्वेश्चन जो है कम फंसा। कैलकुलेशन में क्वेश्चन जो है कम फंसा। ये तो मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं इसलिए इतना टाइम लग रहा है, वरना ये क्वेश्चन जो है चंद सेकंडों का है। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ आ गई होगी। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर, जिसे हम पढ़ रहे थे अर्धवार्षिक और तिमाही वाला कॉन्सेप्ट, उसको देखते हैं, उसके क्वेश्चन देखते हैं। तो मेरे भाइयों आप जो क्वेश्चन देख रहे हो बोर्ड पे, क्या देख रहे हो? कहता है 20,000 रुपए पर 40% की वार्षिक दर से, 20,000 रुपए पर 40% की वार्षिक दर से अर्धवार्षिक संयोजन। आ गया अर्धवार्षिक, देख रहे हो आप? अर्धवार्षिक आ गया। अर्धवार्षिक का मतलब हाफ ईयरली, ठीक है। अर्धवार्षिक संयोजन पर 1 वर्ष का टाइम कितना दे रखा है आपको? 1 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? यानी हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट बता दो भाई, तो कंपाउंड इंटरेस्ट बता दो। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, कैसे करते हैं देखिए। सबसे पहले जो जो आपको दे रखा है वो लिख लेते हैं, जिससे आपको क्वेश्चन में दिक्कत ना हो समझने में। प्रिंसिपल आपको दे रखा है दोस्त, प्रिंसिपल कितना दे रखा है? 20,000 रुपए। किसी भाई को यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रेट आपको दे रखी है, सर रेट दे रखी है 40%, ठीक है। रेट यानी दर आपको दे रखी है 40%, और टाइम दे रखा है आपको, टाइम कितना दे रखा है? समय दे रखा है हमें 1 वर्ष का, ठीक है। लेकिन अब इस क्वेश्चन में एक खास बात देख रहे हो, क्या देख रहे हो? सर अर्धवार्षिक दे रखा है, तो अर्धवार्षिक में क्या होता है? अर्धवार्षिक में रेट का कितना होता है? रेट का आधा हो जाता है, और टाइम का क्या होता है? टाइम का दुगना कर देते हैं। यानी रेट को हम आधा कर देते हैं और टाइम को हम दुगना कर देते हैं। तो यही जो चीज करते हैं तो इसमें भी आपको वही चीज करनी है। कैसे करनी है आप देखो। अब ये आपको 40% दे रखा है, इसे गंदी नजरों से देखो और इसे सॉल्व कर लो। 40/100, ठीक है। अब जब आप इस तरीके से इसे लिख सकते हो तो इसका मतलब आप इसे काट भी सकते हो, तो काट डालो इसे। 0 से 0 कैंसिल, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। कितना आ गया आपका? 2/5 आ गया। लेकिन अब आपको जो है रेट का आधा करना है, तो रेट का आधा करना है तो कर लेते हैं हम रेट का आधा। ये कौन सा बहुत कठिन काम है, ठीक है। रेट का आधा कर दिया आपने, यहाँ लिख लेते हैं हम, थोड़ा सही से क्लियर हो जाए भाइयों को। कितनी आई रेट? रेट आई आपकी 2/5, यही लिख लेते हैं सीधा। यानी 40% की जो फ्रैक्शन वैल्यू आई वो कितनी आई दोस्तों? ये आई आपकी 2/5, ठीक है। 2/5 आई। अब आपको क्या करना है? अब आपको इसका आधा करना है। कैसे करोगे आधा? सर अगर हम 1/2 से गुणा कर दें तो आधा हो जाएगा। किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आधा ही तो कर रहे हैं हम, तो आधा ही तो हो रहा है। 2 से भाग दे दिया या फिर 1/2 से गुणा कर दी, तो आप देख रहे हो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास? आपके पास बच जाएगा 1/5 बच जाएगा। तो आपकी जो दर आ गई यानी रेट आ गई वो कितनी आ गई? 1/5 आ गई। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ आ गया होगा। अब अगला देखते हैं, कहता है कि टाइम का भी दुगना होता है। टाइम कितना है आपका? सर 1 वर्ष जो है टाइम दिया हुआ है, तो इसका भी दुगना कर लेते हैं। ये कौन सा बहुत मुश्किल काम है? दुगना कर दिया तो टाइम कितना आ गया? सर 2 वर्ष का टाइम आ गया। उम्मीद है भाई यहां तक आपको समझ आ गया होगा। यानी आपकी जो रेट हो गई वो 1/5 हो गई और जो टाइम हो गया वो 2 वर्ष हो गया। अब कर लेते हैं हम क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है। इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं जिससे जगह हो जाए बोर्ड पे। अब आपका नेक्स्ट काम क्या होता है? नेक्स्ट काम होता है आपको यहाँ पे P मतलब मूलधन लिखना और यहाँ पे A लिखना यानी अमाउंट लिखना। P लिखना और यहाँ पे अमाउंट लिखना। जिस भाई को नहीं पता वो क्लास 1 जरूर देखे।
ठीक है, प्रिंसिपल लिख लिया हमने और यहाँ पे अमाउंट लिख लिया, यानी मूलधन लिख लिया और यहाँ पे मिश्रधन लिख लिया। तो मूलधन आपका कितना है दोस्तों? मूलधन जो है आपका 5 है। कितना है? 5 है। तो 5 यहाँ आपने लिख दिया। अब अगर आपसे मिश्रधन पूछे तो मिश्रधन कितना होगा? सर अगर हम मूलधन में ब्याज जोड़ देंगे तो मिश्रधन आ जाएगा हमारा। तो 5 में अगर आप 1 जोड़ दोगे तो 6 आ जाएगा। ये आ गया आपका रेशो। किसका रेशो? मूलधन का और मिश्रधन का रेशो आ गया। कितना आ गया? 5:6। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ आ गया होगा। अगला क्या है? कहता है 2 वर्ष का निकालना है। अभी तो ये 1 वर्ष का निकला है, 2 वर्ष का निकालना है तो इस लाइन को दोबारा लिख लो। सर अगर 3 वर्ष का निकालना होता तो इस लाइन को तीसरी बार लिख लेते। अगर सर 4 वर्ष का निकालना होता तो इस लाइन को 4 बार लिख लेते। इससे ज्यादा वो पूछता नहीं है। ठीक है, मिनिमम जो है 1 वर्ष तक पूछेगा और मैक्सिमम जो है 4 वर्ष तक जाता है। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ आ गई होगी। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं, इनकी कर लो आप गुणा। गुणा कर लो। 5 पंजे कितना हो गया? सर 25 हो गया। 6 कितना हो गया? सर 36 हो गया। किसी भाई को यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इनकी गुणा कर ली, 5 पंजे 25 हो गया, 6 36 हो गया। ठीक है, ये प्रिंसिपल हो गया, ये अमाउंट हो गया। मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि कोई एक चीज देके वो आपको कुछ भी पूछ सकता है। जैसे आपको यहाँ पे प्रिंसिपल दे दिया और आपसे क्या पूछ लिया कि अमाउंट बता दो, या फिर इनमें जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो बता दो। 6 में से 5 जाएगा 1, 3 में से 2 गया 1। ठीक है, या तो ये बता दो या फिर ये बता दो। तो कोई एक चीज देके आपसे इन दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है। तो हमें इस बार क्या दे रखा है? हमें इस बार दोस्त दे रखा है प्रिंसिपल। कितना दे रखा है? यहाँ पे प्रिंसिपल 20,000 दे रखा है। लेकिन रेशो के हिसाब से हमारा प्रिंसिपल कितना है? सर रेशो के हिसाब से जो है 25 है। कितना है? 25 है। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 20,000 है। तो आप क्या करोगे? इन दोनों को बराबर रख लोगे। ठीक है, इन दोनों को बराबर रख लिया आपने। कितना है? 20,000 है। और आपसे पूछा क्या है? हमसे कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज बता दो। तो चक्रवृद्धि ब्याज 11 आया यहाँ पे रेशो के हिसाब से। अब आप देख रहे हो कि 25 को हमने 20,000 के बराबर रख दिया। अब आप सबसे पहले क्या काम करोगे? आप काम करोगे कि आप चेक करोगे कि ये इससे कितना गुना है, ये इससे कितना गुना है। तो कैसे चेक करते हैं? मैंने आपको बताया, ये 20,000 जो है ऊपर लिख लोगे और जो 25 है इससे भाग दे दोगे। भाग दे लो, 25 एकम 25, 25 अट्ठे 200। कितना आ गया? सर 800 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है 800 गुना है। यानी जो आपका 20,000 आएगा कब आएगा? अगर आप 25 की 800 से गुणा कर दोगे तब जो है आपका 20,000 आएगा। तो कितना गुना आएगा? 800 गुना आएगा। ये 800 गुना आ गया तो आप कुछ भी निकाल सकते हो, चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ ले, चाहे आपसे अमाउंट पूछ ले, यानी मिश्रधन पूछ ले। तो यहाँ पे 11 दे रखा है आपका रेशो, तो इसको भी 800 से गुणा कर दोगे। गुणा कर लेते हैं। 11 की 11 अट्ठे 88 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त? 11 अट्ठे 88 हो जाएगा। 88 हो जाएगा। तो कितना आ गया? 8,800 आ गया। 8,800 आ गया, यानी ऑप्शन डी हमारा एकदम सही हो गया। देखा दोस्तों कैसे कितने कितने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी हम इजी तरीके से कर पा रहे हैं। तो क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हम जो यूज कर रहे हैं वो रेशो मेथड यूज कर रहे हैं। तो आपका जो खेल है सारा वो सिर्फ इतना है। ठीक है, इतना है सिर्फ खेल। बाकी तो ये सब बकवास है। ठीक है, वो किसी काम का नहीं है। ये तो आपको मन में कैलकुलेट हो जाएगा। जब आप क्वेश्चन करना है स्टार्ट कर दोगे इस मेथड से तो आपके जो क्वेश्चन है वो हवा में उड़ेंगे। यानी चंद सेकंडों का क्वेश्चन है, सिर्फ इतनी ही कैलकुलेशन है आपकी जो है ये। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि 5,000 रुपए की एक राशि को चक्रवृद्धि ब्याज की योजना में निवेश किया गया है। ठीक है, कह रहे ब्याज की दर अगर 20% है और यदि ब्याज का संयोजन जो है अर्धवार्षिक रूप से हो रहा है। कितने रूप से हो रहा है? अर्धवार्षिक रूप से हो रहा है। अर्धवार्षिक क्या होता है दोस्तों? ये होता है हाफ ईयरली। ठीक है, क्या होता है ये? हाफ ईयरली। हाफ ईयरली। उम्मीद है आपको यहां तक क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो कह रहा है तो 1 वर्ष बाद ब्याज कितना होगा? तो वही अर्धवार्षिक वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। क्या करना होता है आपको पता ही है। सबसे पहले जो दे रखा है वो आप लिख सकते हो, वो आपकी श्रद्धा है अगर लिखना चाहो, अदरवाइज नहीं भी लिख सकते हो। तो सबसे पहले हमने रेट उठा लिया। रेट कितना है हमारा? सर 20% हमारा रेट है, यानी दर कितनी है? 20% है। और क्या दे रखा है? सर समय दे रखा है इन्होंने। समय कितना दे रखा है? 1 वर्ष का हमें समय दिया हुआ है।
1 वर्ष का हमें समय दिया हुआ है और हाफ ईयरली कह रखा है। जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज है वो हाफ ईयरली संयोजित होता है। तो कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को दोस्तों? बहुत ही सिंपल तरीका है क्वेश्चन को करने का। हाफ ईयरली में क्या होता है, हाफ ईयरली में रेट जो है रेट को आधा कर देते हैं। बताया था मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही कि हाफ ईयरली में क्या होता है, रेट का आधा कर देते हैं और टाइम का क्या करते हैं, टाइम का दुगना कर देते हैं। तो यहाँ पर रेट कितनी है सर? रेट जो है 20% है। क्या हम इसका आधा कर दें? नहीं, इसका आधा मत करो, पहले इसे गंदी नजरों से देखो। गंदी नजरों से देख लेते हैं तो 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 20% लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और काटेंगे हम इसे तो कितना हो जाएगा, 20 से कम 20, 20 पंजे 100। ऐसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कभी कभी क्या होता है, यहाँ अभी 1 वर्ष आ गया और कभी कभी क्वेश्चन जो है फंस जाता है, आपको जैसे 1.5 वर्ष कह देगा, तो उस बात के लिए आपको यहाँ पे पहले इसे सॉल्व करके इस तरीके से लिखना पड़ेगा, वरना आप काट के भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है आप इस तरीके से करोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो आपने 1/5 लिख लिया। क्या होता है सर, रेट का आधा कर देते हैं, तो रेट को भाई आधा कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल है रेट को आधा करना। कैसे करना है सर, 1/2 से गुणा कर दो तो आधा हो गया। तो रेट कितनी हो गई, नई रेट जो आ गई वो 1/10 आ गई। ठीक है, किसी भाई को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, रेट जो है आधी हो गई। अब उसके बाद आपको कह रहा है कि टाइम जो है दुगना हो जाता है। टाइम कितना है सर, 1 वर्ष दिया हुआ है तो इसको भी दुगना कर लो। तो टाइम, नया टाइम कितना आ गया सर, नया टाइम आ गया 2 वर्ष। कितने वर्ष, 2 वर्ष का। यानी रेट हो गई आपकी 1/10 और टाइम जो हो गया वो आ गया आपका 2 वर्ष। कितने वर्ष, 2 वर्ष का आपको टाइम आ गया। क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन में बचा क्या है, कुछ नहीं बचा। क्या करना होता है वही लिख लो। प्रिंसिपल लिख लिया आपने यहाँ पे और यहाँ पे अमाउंट लिख लिया। किसी भाई को यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रिंसिपल आपका कितना है सर, 10 रुपये प्रिंसिपल है, 10 रुपये आपने यहाँ लिख दिया। और सर जो 1 है वो क्या है, तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, जो ऊपर वाला होता है वो क्या होता है, वो ब्याज होता है। क्या होता है, ये ब्याज होता है। जब आप 10 रुपये में 1 रुपया जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा सर, मिश्रधन आ जाएगा। तो मिश्रधन के नीचे आपने 11 लिख दिया। किसी भाई को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ठीक है, तो 10:11 जो है आपका रेशो आ गया। सर ये तो 1 साल का आ गया। सर इन्होंने क्वेश्चन में जो कह रखा है, यानी क्वेश्चन में जो नया जो टाइम आया है वो कितना आया है सर, 2 वर्ष आया है। तो यहाँ पे 2 वर्ष का करो, कर लेते हैं। 10:11 को हमने दूसरी बार लिख लिया। अच्छा, एक आपको और चीज बता दूं, अगर आप और टाइम बचाना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीका है। क्या रेशियो आया था सर, 10:11 आया था। कितने का निकालना है सर, 2 वर्ष का निकालना है। 2 वर्ष का निकालना है तो इसकी पावर 2 लगा दो, इसकी पावर 2 लगा दो। तो वो लाइन जो है आपको दोबारा नहीं लिखनी पड़ेगी। उम्मीद करता हूं ये बात समझ गए होंगे। क्या करना है सर, 10 धाम 100 हो गया और 11 की स्क्वायर करेंगे तो 121 आ जाएगा। किसी भाई को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये कर चुके हैं हम इतना। तो अब इसमें से आप घटाओगे तो कितना आ जाएगा सर, 21 रुपए जो है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। किसके हिसाब से सर, रेशो के हिसाब से आएगा। ठीक है, अमाउंट के हिसाब से नहीं आएगा। ये क्या आएगा, रेशो के हिसाब से आएगा। अब आपने देख रहे हो कि आपको प्रिंसिपल जो है 100 रुपए है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से जो प्रिंसिपल है वो कितना है, 5000 रुपए है। ठीक है, कितना रुपए है, 5000 रुपए है। और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछता है, कहता है कि चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। तो बहुत ही सिंपल है, ये आपको 100 दे रखा है तो 100 को क्या करोगे आप, 100 को बराबर रख दोगे। किसके बराबर रख दोगे, इस 5000 के। इस 5000 के आपने बराबर रख दिया। ये किसी भाई को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 100 जो है कितना गुना है 5000 का, कैसे पता करते हैं, मैंने आपको बताया था। 5000 को ऊपर लिखोगे और जो आपको ऊपर दे रखा है इससे भाग दे दोगे। भाग दे दिया हमने, कितना आ गया सर, 50 आ गया। यानी 100 जो है 50 गुना है किसके, 5000 के। किसी भाई को यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमसे क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है तो चक्रवृद्धि ब्याज हमारा ये है, इसका रेशो क्या है, 21 है। तो इसकी भी आप क्या करोगे, 50 से गुणा कर दोगे। तो 5 एकम 5 हो जाएगा और 5 दूनी 10 हो जाएगा। ये 0 का 0 आ जाएगा। कितना आ गया सर, 1050 आ गया। 1050 आ गया, यानी ऑप्शन डी आपका एकदम सही हो गया। तो इतना टाइम मुझे क्यों लग रहा है, क्योंकि मुझे समझाना पड़ रहा है, लेकिन आपको पता है आपको कैसे करना है। ठीक है, बहुत ही शॉर्टकट, एकदम शॉर्टकट लेने हैं। ठीक है, शॉर्टकट लोगे तो क्वेश्चन जो है जल्दी हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप इस मेथड को समझ गए होंगे।
चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। कहता है 12,000 रुपए पर 20% प्रति वर्ष की दर पर 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज तिमाही आधार पर ब्याज को चक्रवृद्धि किया जाने पर कितना होगा। यानी आपसे क्या पूछा है, आपसे CI पूछा है, ठीक है। और इस बार क्या नई चीज दे रखी है, इस बार इन्होंने नई चीज क्या दे रखी है दोस्त, इसने दे रखी है कि जो ब्याज है वो तिमाही आधार पे संयोजित हो रहा है। किस आधार पे संयोजित हो रहा है, तिमाही आधार पे, ठीक है। हम हाफ ईयरली का कर चुके हैं और ये तिमाही आधार यानी क्वार्टरली है। तो कैसे करते हैं आपको पता ही है, जो आपको दे रखा है उठा के यहाँ ले आओ। सर रेट दे रखी है इन्होंने 20%, क्योंकि हमें प्रिंसिपल से अभी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो सारा खेल है इसमें किसका है सर, एक तो रेट का है और एक टाइम का है, बस इन्हीं दो का तो खेल है सारा इस क्वेश्चन में। तो रेट आप उठा लाए कितना, 20%। ऐसे ही आपको टाइम दे रखा है, सर टाइम दे रखा है इन्होंने 9 माह का, 9 माह बोले तो 9 महीने। किसी भाई को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है और कहा है कि ये जो है छमाही आधारित है। तो कैसे करना है, वही 20% दे रखा है आपको रेट, तो इसको गंदी नजरों से देखना है। गंदी नजरों से देखोगे तो ये ऐसे लिख जाएगा, ऐसे लिख गया, किसी भाई को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगर ये ऐसे लिखा है तो ये ऐसे भी लिख सकता है, 20 से कम 20 और 20 पंजे 100, 1/5। किसी भाई को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब क्या करना है, अब आपको पता है कि जो तिमाही आधार होता है वो क्या होता है। तिमाही आधार में क्या होता है, तिमाही आधार में जो रेट है वो चौथाई हो जाती है, ठीक है। रेट है वो चौथाई हो जाती है यानी क्वार्टरली हो जाती है। तो फिर कैसे करना है, रेट जो है चौथाई हो जाती है और टाइम जो है वो 4 गुना हो जाता है। रेट चौथाई हो जाती है और टाइम जो है 4 गुना हो जाता है। तो कर देते हैं हम, इसमें क्या दिक्कत है हमें। रेट जो है चौथाई हो रही है, रेट को चौथाई कर लेते हैं, यानी 1/4 से गुणा कर देते हैं, हो गई चौथाई। तो कितना आ गई नई रेट, सर 1/20 जो है नई रेट आ गई। किसी भाई को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो टाइम है वो 9 महीने दे रखा है और टाइम जो है वो चौथाई होता है, तो टाइम को भी चौथाई कर देते हैं यानी 4 से गुणा कर देते हैं। 9 चौक 36 हो गया, कितने महीने आ गए सर, 36 महीने आ गए। तो लेकिन सर ये महीने आ गए, महीने से तो हम निकाल नहीं पाएंगे, तो हम क्या करेंगे, इन्हें वर्ष में बना लेंगे। तो आपको पता है कि एक साल में कितने महीने होते हैं, सर एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 से भाग दे दोगे, तो 12 या 36 यानी कितना आ गया सर, 3 वर्ष आ गया। किसी भाई को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1/20 हमारी रेट आ गई और ये टाइम कितना आ गया, 3 वर्ष का आ गया हमारा टाइम। अब क्या करें सर, अब आपको पता ही है क्या करना होता है, कुछ नहीं करना होता। आपका जो क्वेश्चन वो खत्म हो गया बिल्कुल। कैसे खत्म हो गया, बस कर डालो जैसे आपको सिखाया गया है। सबसे पहले आप यहाँ क्या लिखोगे सर, यहाँ पे हम P लिख देंगे। क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखते हैं सर, P लिख देते हैं। और यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पर A लिख देते हैं। ये हमारा जो है काम है, ठीक है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे यानी चक्रवृद्धि ब्याज की जब भी क्वेश्चन आपको दिखे तो सबसे पहले P लिखा यहाँ पे A लिख दिया। अब प्रिंसिपल आप देख रहे हो कि प्रिंसिपल जो है वो 20 है। कितना है सर, प्रिंसिपल 20 है, 20 आपने यहाँ पे लिख दिया। किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जो एक है वो क्या है सर, एक जो है वो ब्याज मिल रहा है हमें। क्या मिल रहा है हमें, ब्याज मिल रहा है। तो ब्याज आपको मिल गया, यानी आपको मिश्रधन बताना है। तो कैसे करते हैं मिश्रधन में सर, 20 में 1 जोड़ के लिख देते हैं। तो कितना हो गया मिश्रधन, 21 हो गया, यानी अनुपात आ गया आपका 20:21 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब आपको पता ही है क्या करना है, कितने साल का निकालना है सर, 3 साल का निकालना है। तो एक तरीका तो यह है दोस्तों कि इनको 3-3 बार लिखते रहो, इनको 3-3 बार लिखते रहो, ठीक है। इससे टाइम वेस्ट होगा। तो आप क्या करोगे, 3 साल का निकालना है तो इनकी पावर लगा दोगे 3। कितनी लगा दोगे पावर लगा दोगे 3, यानी 20 की पावर भी 3 लगा दी, 21 की पावर 3 लगा दी। पावर 3 क्यों लगाई, क्योंकि टाइम जो है 3 वर्ष है। अगर टाइम 2 वर्ष होता तो पावर 2 लगा लेते। ऐसे ही अगर टाइम 4 वर्ष होता तब तो पावर 4 लगा लेते। इससे क्या होता है कि चीज़ों को बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब आपने क्या करना है, 20 की पावर 3 कितना होता है सर, ये तो 8000 होता है। किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 21 की पावर 3 सर, ये कितना होता है, 21 का क्यूब होता है 9261। ठीक है, तो प्रिंसिपल आपका रेशियो के हिसाब से 8000 आ गया और जो आपका मिश्रधन है वो 9261
61 आ गया। अब आपने क्या करना है, अब आप देख रहे हो कि ब्याज कितना मिला है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज आपको कितना मिला है। सर अगर 9261 में से हम 8000 घटा दें तो हमारे पास 1261 बचेगा। तो यही आपका CI होगा। क्या होगा? CI होगा। अभी तो हम ये रेशो में खेल रहे हैं, ठीक है, रेशो में खेल रहे हैं। अमाउंट अगर आप देखो, प्रिंसिपल जो देखो क्या है, मूलधन आपका 12000 दे रखा है। कितना दे रखा है? 12000 दे रखा है। लेकिन रेशो के हिसाब से आपका जो मूलधन है वो 8000 है। तो आपका काम पता ही आपको क्या करना होता है, जो चीज दे रखी है उसको उसके बराबर रख लोगे। रख दिया। एक तरीका तो ये है कि इसको यहीं काट लेते हैं। कैसे काटते हैं? सर 0 से 0 खत्म हो जाएंगी, 0 से 0 खत्म हो गई। और काट लेते हैं सर, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। कितना बचा? सर ये बचा हमारे पास 3/2। 2/3 नहीं बचेगा, इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है ये जो चीज होती है ये ऊपर लिखते हैं और ये जो चीज होती है इसे नीचे लिखते हैं। फिर करते हैं भाग। जब भाग दोगे आप तो 2 चौक 8, 2 छक 12, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। कितना आया? सर 3/2 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, ये जो है 3/2 गुना है। 3/2 को हम और क्या लिख सकते हैं? सर 3/2 को हम 1.5 भी लिख सकते हैं। किसी भाई को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं। कितना आ गया? 1.5 गुना आ गया। अब आपसे जो क्वेश्चन ने पूछा है आप निकाल सकते हो, चाहे आपसे CI पूछा हो, चाहे आपसे ये मिश्रधन पूछा हो। तो ये 1.26 हमसे पूछा क्या है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, तो इसको भी आप क्या करोगे? 1.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। कर लेते हैं मल्टीप्लाई। पॉइंट भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए। 15 एकम 15, 15 का 5, इसको दूसरे कलर से लिखते हैं जिससे आपको साफ साफ दिखाई दे। इससे लिख लेते हैं, ठीक है। 15 एकम 15, 15 का 5, हासिल बचेगा 1, 15 छिक्का 90, 90 और 1 91, ठीक है, बचेगा 9 हासिल। 15 दूनी 30 हो जाएगा, 30 और 9 39 हो जाएगा, ठीक है, बचेगा हासिल 3। 15 एकम 15, 15 और 3 18। कितना आ गया? सर ये आ गया 18,915। लेकिन एक संख्या छोड़ के पॉइंट था तो एक संख्या छोड़ के आपने पॉइंट लगा दिया, यानी आपके पास आ गया 1891.50, यानी ये आपके पास आ गया। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो गया? ऑप्शन बी आपका एकदम सही हो गया, 1891.50। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की, क्योंकि हम एक तिमाही का क्वेश्चन कर चुके हैं, अब ये क्वेश्चन एक और कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तिमाही का क्वेश्चन आ गया है फिर से, तो क्या करना होता है आपको पता ही होगा। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं उससे पहले। कह रहे 8000 रुपए पर 10% की दर पर, कितने? 10% की दर पर तिमाही आधार पर 6 माह का, कितने माह का? 6 माह का, 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। यानी आपको क्या निकालना है? फाइनली आपको निकालना है CI, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट आपसे पूछा है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है, आप उसी मेथड से ट्राई करेंगे तो चंद सेकंडों में ये क्वेश्चन हो जाएगा। लिख लेते हैं हम, क्वेश्चन करते हैं। आपको रेट कितनी दे रखी है दोस्त? रेट दे रखी है आपको 10%। कितनी दे रखी है? 10%, ठीक है। टाइम आपको दोस्त कितना दे रखा है? टाइम दे रखा है 6 माह का। कितना? 6 माह का। हमें माह को हम लिख लेते हैं महीने, ठीक है, जिससे आपको और समझ आ जाए चीजें। माह को महीने बोलते हैं, ठीक है दोस्त। उसके बाद आपको क्या काम है? आपका जो काम है वो रेट को गंदी नजरों से देखना है। रेट को गंदी नजरों से देखोगे तो ये आपको कैसा दिखाई देगा? सर 10/100 दिखाई देगा। सर और कैसा दिख सकता है? और 0 से 0 कैंसिल कर दोगे, सर 1/10 दिखाई देगा गंदी नजरों से, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हो बात किसकी कर रहा है? सर वो तिमाही की बात कर रहा है। जब तिमाही की बात कर रहा है, तिमाही में क्या होता है दोस्त? तिमाही में क्या होता है कि जो आपकी रेट होती है उसका 1/4 कर देते हैं, और जो टाइम होता है टाइम को 4 गुना कर देते हैं, ठीक है। रेट को 1/4 कर देते हैं और टाइम को 4 गुना कर देते हैं। तो रेट आपकी कितनी है? 1/10 आपको रेट दी हुई है, तो इसको क्या दोगे आप? क्या? 1/4। जब आप इसे 1/4 करोगे तो आपकी रेट आ जाएगी 1/40, ठीक है, 1/40 आ गई। किसी भाई को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम क्वेश्चन जो है ऐसे कर चुके हैं। अब आपका काम क्या है? सर टाइम जो है वो 4 गुना कर देते हैं।
टाइम कितना दे रखा है, 6 महीने हमें समय दिया हुआ है। इसको भी आप क्या करोगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6 चौक 24 हो जाएगा। 24 क्या आएगा सर, महीने आ जाएगा। लेकिन हमें जो चाहिए वो वर्ष में चाहिए, यानी आपको साल में चाहिए। तो कैसे निकालते हैं, आपको पता ही है कि एक साल में कितने महीने होते हैं सर, 12 महीने होते हैं। कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो 12 से इसे भाग दे दोगे, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, कितना आ गया सर, 2 वर्ष आ गया। ठीक है, तो आपका नया जो समय आ गया वो कितना आ गया, 2 वर्ष आ गया। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसने तिमाही बोल दिया था, इसलिए हमें ये सब करना पड़ा। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। चलिए दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, हम वही लिखते हैं प्रिंसिपल। लिख लिया आपने क्या, प्रिंसिपल, और क्या लिख दिया आपने, और लिख दिया अमाउंट। प्रिंसिपल का मतलब आपको बताया हुआ है मैंने, मूलधन, और ये क्या होता है, ये होता है मिश्रधन। और इनको आपस में घटाते हैं तो क्या आता है, वो आता है आपका चक्रवृद्धि ब्याज। उम्मीद है दोस्तों यहां तक किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, अब प्रिंसिपल कितना होगा सर, 40 रुपए है प्रिंसिपल, उस पे 1 रुपए ब्याज का मिल रहा है। तो प्रिंसिपल आपका कितना है, 40 है। 40 आपने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, इस पे प्रिंसिपल कितना, सॉरी उस पे ब्याज कितना मिल रहा है सर, ब्याज 1 रुपए मिल रहा है। जब ब्याज 1 रुपए मिल रहा है तो ब्याज को जोड़ोगे आप प्रिंसिपल में तो क्या बन जाएगा सर, वो मिश्रधन बन जाएगा। यानी 40 में आपने 1 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 41 हो गया। उम्मीद है आपको यहाँ तक कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, अब उसके बाद कहता है सर 2 वर्ष का है, ये कितने का है, 2 वर्ष का है। तो ये तो रेशो आ गया आपको आपके पास। तो एक तरीका तो मैंने आपको बताया था कि इसको 2 बार लिख लो। ठीक है, 2 वर्ष है तो 2 बार लिख लो, 3 वर्ष है तो 3 बार लिख लो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा लगेगी और टाइम जो है ज़्यादा लगेगा। तो आपको क्या करना है दोस्त, आपको करना है 2 वर्ष दे रखा है तो इसकी पावर 2 लगा दी, इसकी पावर 2 लगा दी, क्वेश्चन हो गया खत्म। अब क्या करते हैं सर, 40 का स्क्वायर निकालना है तो कितना होता है, 1600 होता है। किसी भाई को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 41 का स्क्वायर निकालना है तो वो कितना होता है, 1681 होता है। उम्मीद करता हूं आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। ठीक है दोस्त, अब आप देख रहे हो कि इनका जो डिफरेंस होता है, इनका वो क्या होता है दोस्त, वो होता है चक्रवृद्धि ब्याज। यानी डिफरेंस कितना आ गया, 81 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। ये कब आया सर, ये तो रेशो के हिसाब से आया, लेकिन क्वेश्चन में अमाउंट दे रखी है हमें कितनी, 8000 रुपए। लेकिन प्रिंसिपल आपको यहाँ मूलधन आपको कितना दे रखा है सर, 1600 रुपए दे रखा है। जो जो दे रखा है उसको उसके बराबर लिख लोगे। ठीक है, आपने लिख लिया है इसके बराबर, किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट काम क्या होता है कि पता करना कि इससे कितने गुना है। तो इससे कितने गुना है कैसे पता करोगे, एक तरीका तो है पहाड़ा पढ़ के चेक कर से, 16 पंजे 80, तो ये 5 गुना हो जाएगा। एक तरीका ये है कि आप इसको ऊपर लिखोगे जो आपको नीचे दे रखा है, और जो आपको ऊपर दे रखा है उससे भाग दे दोगे। भाग दोगे 2 जीरो से, 2 जीरो खत्म हो जाएगी, 16 पंजे 80 हो जाएगा। कितना आ जाएगा सर, 5 गुना है, तो ये 5 गुना हो गया। हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज बता दो हमें कोई मतलब नहीं है। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना है सर, 81 है रेशो के हिसाब से। तो इसको भी आप क्या करोगे, 5 से गुणा कर दोगे, तो 5 एकम 5 हो जाएगा और 5 अट्ठे 40 हो जाएगा। कितना आ गया सर, ये तो आ गया 405 रुपए। यानी CI आपका कितना आ गया, 405 रुपए। यानी ऑप्शन ये आपका एकदम सही हो गया। तो ये होता है एकदम इजी तरीके से क्वेश्चन को करना। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने चीज़ों को बड़ा बड़ा करके लिखा है तो इसलिए ज़्यादा लग रहा है, वरना ये बहुत ही छोटा मेथड है। यानी सिर्फ क्वेश्चन जो है आपका यहाँ खत्म होना चाहिए, क्योंकि ये तो है चंद सेकंडों में आप कैलकुलेट कर लोगे और क्वेश्चन जो है आपका यहाँ खत्म हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो हाफ ईयरली का और ये जो त्रैमासिक का जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ आ गया होगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन एक और लेते हैं, हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 की, इसमें मैं आपको जो चक्रवृद्धि ब्याज है इसमें आपको सभी तरीके के क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं। तो आप टिकट छोड़ दीजिए कि सर कैसे क्या होगा। ठीक है, मैं आपको टाइप वाइज क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कह रहा है 1500 रुपए का 1 वर्ष 5 माह का 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। ये क्वेश्चन उससे अलग है, ना तो ये हाफ ईयरली का है और ना ये त्रैमासिक वाला है। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने इस सीरीज में ये क्वेश्चन आपको ऐड करके कराने की कोशिश की है।
तो आपको क्या क्या दे रखा है, आपको प्रिंसिपल दे रखा है दोस्त, कितना दे रखा है 1500 रुपये, ठीक है। और क्या दे रखा है, और आपको रेट दे रखी है, रेट कितनी दे रखी है सर, रेट दे रखी है इन्होंने 20% की। किसी भाई को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। टाइम दे रखा है सर, टाइम तो बड़ा अजीब दे रखा है इन्होंने, कितना टाइम दे रखा है 1 वर्ष और 5 महीने। कि सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपने तो बताया नहीं अभी तक कैसे सॉल्व करते हैं। जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो हम लेके आए हैं आपके लिए कि कैसे सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। चलिए देखते हैं। अब आपको ये दे रखा है तो आपका सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहला काम होगा आपका जो रेट है उसको गंदी नजरों से देखना। रेट को गंदी नजरों से देखा आपने तो रेट जो है ऐसी दिख रही है आपको, कैसी दिख रही है 20/100 आपको दिख रहा है। अगर 20/100 आपको दिख रहा है तो आपको ये भी दिख रहा होगा कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/5। कैसे, 20 एकम 20, 20×5 = 100, कितना आ गया 1/5 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि जो आपका प्रिंसिपल है वो 5 रुपए है, जो आपका प्रिंसिपल है वो 5 रुपए है। क्या है प्रिंसिपल 5 रुपए है, और जो आपको ब्याज मिला है वो 1 रुपए मिला है। सेम वही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है इसमें, कुछ नया नहीं है, ठीक है, कुछ नया नहीं बता रहा हूं मैं आपको, सेम वही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। लेकिन सर यहाँ पे 1 वर्ष कह रखा है और 5 महीने कह रखा है, तो यानी दो चीजें, यानी 2 वर्ष आपको दे रखे हैं, एक 5 महीने दे रखे हैं उसमें और एक में 1 वर्ष दे रखा है। सर कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहला आपका काम क्या होगा, प्रिंसिपल लिखना और यहाँ पे अमाउंट लिखना। किसी भाई को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हम पहले बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं अपने पहले वर्ष की, यानी 1 वर्ष की, सिर्फ 1 वर्ष की बात करते हैं। 1 वर्ष में प्रिंसिपल 5 है तो आपका जो आपका मिश्रधन होगा वो कितने रुपए होगा। सर 5 में हम 1 जोड़ देंगे तो मिश्रधन जो है हमारा 6 रुपए हो जाएगा। किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, क्योंकि यही तो करते हुए सीखते हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तो 5 का 6 लिख दिया, ये तो हो गया आपका 1 वर्ष का। लेकिन सर ये 5 महीने इसका क्या करें हम, ये 5 महीने हैं इसका क्या करें हम, तो इसका भी उपाय है आपके पास। तो कैसे करते हैं इसको, तो आप जो है रेट को उठा लाओगे। रेट कितनी है सर 1/5 है रेट, ठीक है, कितनी है 1/5 आपको रेट दी हुई है। लेकिन 5 महीने का निकालना है आपको, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 5/12 से गुणा कर दोगे। सर 5/12 से गुणा क्यों की है, क्योंकि आपको 5 महीने दे रखे हैं, 5 महीने दे रखे हैं आपको ये, ठीक है। और साल में कितने महीने होते हैं सर, साल में 12 महीने होते हैं, इसलिए 12 से यहाँ पे भाग दे दिया। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। और 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा सर 1/12 बच जाएगा। तो आपकी जो नई रेट आ गई 5 महीने के लिए वो क्या आ गई 1/12 आ गई। यहाँ पे 5 महीने दे रखा है अभी क्वेश्चन में, कभी कभी 6 महीने दे सकता है, 7 महीने दे सकता है, 8 महीने दे सकता है। तो फिक्र की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, आपको करना ऐसी होगा। अगर 8 महीने दे रखे हैं तो रेट उठाओगे और रेट के गुणा कर दोगे 8/12 से। 6 महीने दे रखे हैं तो 6/12 से गुणा कर दोगे रेट को। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। तो नई रेट आपकी कितनी आ गई सर 1/12 आ गई, यानी 12 यहाँ लिख लिया हमने और 12 में 1 जोड़ के ब्याज जोड़ा हमने, तो मिश्रधन कितना हो गया, ये 13 रुपये हो गया। किसी भाई को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये 1 वर्ष का खेल हो गया और ये जो हुआ वो क्या हो गया, वो 5 महीने का खेल हो गया। ये 1 वर्ष का खेल है और ये जो है आपका 5 महीने का खेल है। तो उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ आ गया होगा। अगर यहां तक समझ आ गया तो बचा क्या क्वेश्चन में, कुछ नहीं बचा। अगर आप काटना चाहो कम कैलकुलेशन के लिए तो आप यहाँ नीचे काट भी सकते हो। कैसे, तिरछा काटना है, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो क्या बचा 5 और 2 बचा, 5 दूनी 10 हो गया। यहाँ पे सिर्फ 13 बचा तो 13 लिख लिया। तो प्रिंसिपल आपका 10 रुपये हो गया और अमाउंट जो है आपकी 13 हो गई, ठीक है। ऐसे समझ लेते हैं, लेकिन ये रेशो में है। अब आपको प्रिंसिपल क्वेश्चन में कितनी दे रखी है सर, क्वेश्चन में जो प्रिंसिपल है वो हमें 1500 रुपये दे रखी है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इस 10 को इस 1500 के बराबर रख दोगे। क्यों बराबर रखा आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि ये मूलधन है, ये मूलधन है और ये भी मूलधन है, तो दोनों को बराबर रख दिया। अगर यहाँ मिश्रधन पूछा होता, मिश्रधन दे रखा होता तो मिश्रधन के बराबर रख लेते, ठीक है दोस्तों। अब ये इससे कितना गुना है सर, ये जो है इससे 150 गुना है। कितना गुना है, 150 गुना है। कैसे पता किया 150 गुना है, तो मैंने आपको बताया हुआ है। ये जो 1500 है इसको ऊपर लिख लेते हैं और जो आपको ऊपर दे रखा है कितना 10 दे रखा है, इससे भाग दे देते हैं।
तो भाग दिया, कितना आ गया सर 150 ही तो आया, तो 150 गुना है। तो यही चीज तो है, ये आप मन में कैलकुलेट कर लो वरना लिख के कैलकुलेट कर लो, तो ये आपकी श्रद्धा पे है। ठीक है, अब आप देख रहे हो इसमें कितना डिफरेंस है। सर इसमें जो डिफरेंस है वो 3 रुपए का है। ठीक है, रेशो के हिसाब से 3 है, रेशो के हिसाब से 3 डिफरेंस है। हमसे पूछा क्या है, हमसे चक्रवृद्धि ब्याज ही पूछा है। तो ये क्या होता है सर, ये चक्रवृद्धि ब्याज ही तो होता है। जब ये 150 गुना है तो इसको भी आप क्या करोगे दोस्त, 150 गुना कर दोगे, कर दो इससे, तो 15 तिया 45 हो जाएगा। ठीक है, और ये 0 का 0 आ जाएगा, यानी आपका आंसर कितना आ गया सर, आंसर आ गया हमारा 450। क्या पूछा था आपसे, आपसे पूछा था चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, यानी ऑप्शन बी आपका एकदम सही हो गया। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ आ गई होगी। तो चलिए देखते हैं दोस्त, हमने अपनी क्लास 1 और क्लास 2 में अब तक क्या क्या पढ़ लिया है। तो दोस्तों हमने क्लास 1 और क्लास 2 में अब तक क्या पढ़ा है। क्लास 1 में हमने पढ़ लिया है अब तक, क्लास 1 में हमने अब तक पढ़ लिया है, क्या पढ़ लिया है, हमने CI निकालना सीख लिया है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं वो सीख लिया है हमने। और क्या सीख लिया है, हमने मूलधन निकालना सीख लिया है, यानी प्रिंसिपल आपने निकालना सीख लिया है, यानी मूलधन कैसे निकालते हैं वो भी सीख लिया हमने। और हमने अमाउंट निकालना सीख लिया, अमाउंट बोले तो मिश्रधन, ये भी आपने निकालना सीख लिया, किसमें, क्लास 1 में। और सर आज क्लास 2 में क्या सीखा हमने, क्लास 2 में हमने सीख लिया, क्या सीखा दोस्त हमने क्लास 2 में, कि जब अगर हाफ ईयरली कॉन्सेप्ट आ जाए, हाफ ईयरली कॉन्सेप्ट आ जाए तब कैसे करेंगे, यानी अर्धवार्षिक का कॉन्सेप्ट आ जाए क्वेश्चन में तब कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये सीखा हमने। और क्या सीखा हमने सर, और हमने सीखा त्रिमाही का, क्या सीखा, त्रिमाही का, ये त्रिमाही का क्वेश्चन आ जाए तब कैसे करेंगे, त्रिमाही को क्या बोलते हैं, क्वार्टरली, क्वार्टरली। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन हमने, दो जो हमने कॉन्सेप्ट सीखे इस वीडियो में। एक चीज और हमने सीखी कि अगर जो है साल जो है महीने में दे रखी हो, इस तरीके से दे रखी हो तब कैसे करेंगे। तो हमने ये 3 चीजें जो है इस वीडियो में सीखी हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो में जितना पढ़ा है आपको समझ आया होगा। तो अगर आप MTS की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और कमेंट करके आप बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर जरूर करें, साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू।